ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरुकृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवै उपदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री लीला शुक बिलमंगल ठाकुर मुखोद्गीर्ण श्री कृष्ण कर्णामृतम का श्रवण कर रहे हैं। इसमें हमारा जो द्वितीय प्रकरण है स्फूर्ति प्रार्थना प्रकरण, उसमें बिलमंगल ठाकुर ने 15वें श्लोक में भगवान के चरणारविंद की जो शोभा है उसका वर्णन किया और ऐसा प्रार्थना किया कि वो जो चरणारविंद हैं, जो ज्योतिपुंज ओज है एक वृंदावन में जो विहरण कर रहा है श्री कृष्ण नामक, उसके अरुण चरणारविंद जो है मेरे आर्द्र हृदय के अंदर, रस से अभिषिक्त हृदय के अंदर निरंतर क्रीड़ा करते रहें, क्योंकि वो तो त्रिभुवन को भी आनंद से अनुप्लावित करने वाले हैं। अपनी वेणुनाद के द्वारा जो है नीरस को भी सरस और स्थावर को जंगम और जंगम को स्थावर कर देने वाले हैं। ऐसे जो चरणारविंद हैं, तो जब इस प्रकार की उनकी स्फूर्ति हो रही थी तो उन्हीं चरणों के द्वारा जब कृष्ण अभिसार के लिए जाने के लिए आतुर हैं, तो किस प्रकार से वो चरणारविंद अभिसार के लिए जो हैं अत्यंत उत्कंठा के कारण तीव्र गति से चल रहे हैं, उन चरणों की यहां पर वंदना की गई है। तो भगवान के जो चरण कमल हैं अत्यंत आतुरता से चलने के कारण उनके जो नूपुर हैं वो भी वाचाल हो उठे हैं। तो इस प्रकार से ऐसे वाचाल नूपुरों से युक्त अर्थात नूपुर ध्वनि करते हुए जो उनके चरण कमल हैं उनकी वंदना कर रहे हैं। 16वें श्लोक में कह रहे हैं, मणि नूपुर वाचालम वंदे तच्चरणम विभो ललितानि यदीयानि लक्ष्माणि ब्रजवीथिषु। इसका जो पद्यानुवाद इस प्रकार से है, मणिनूपुर से मुखर श्याम के उन चरणों में करूं प्रणाम। ब्रज की गली गली में अंकित है जिनकी पद पंक्ति ललाम। अर्थात मैं जो ब्रज के पथ पथ पर ब्रज वीथिषु, ब्रज के पथ पथ पर अर्थात प्रत्येक गली गली में ब्रज की जो निकुंज हैं
उनके अंदर जो भगवान के चरण कमल हैं, उनके द्वारा जो उनके अंदर चिन्ह हैं, ध्वज, ब्रज, अंकुश इत्यादि मनोहर चिन्ह विराजमान हैं, ऐसे जो भगवान के चरण कमल हैं, वो उनके जो नूपुर हैं, मणि नूपुर वाचालम, उनके चरणों में जो नूपुर बंधे हुए हैं, उनके अंदर वाचालम अत्यंत मुखरता है, ध्वनि हो रही है, क्योंकि नूपुर जो है, नूपुर की ध्वनि होती है। तो जो मणियों से मंडित नूपुर हैं, उसके द्वारा जो मुखर हैं, ऐसे चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। तत्चरणम विभो, ऐसे प्रभु की जो विभु तत्व हैं, लालितानी, जो अत्यंत ललित हैं, अर्थात जिनकी जो पद पंक्ति है वो अत्यंत ललित है और मनोहर है। ललित का मतलब मनोहर है। और आज भी यदि यानी लक्ष्माणी, आज भी वो ब्रज जो वीथियां हैं उनके चरण चिन्हों से चिन्हित हैं, अंकित हैं। ऐसा तो कृष्ण जो है वृंदावन की वीथियों में विचर रहे हैं, उनके मणिमय नूपुर मधुर मंद मंद ध्वनि से वन वीथियों को गुंजायमान कर रहे हैं और श्री चरणों के जो अंदर चिन्ह है, मनोहर चिन्ह है, उनसे अंकित ब्रजभूमि अत्यंत पुलकायमान हो रही है। इसलिए उन ललित चरणारविंद की वंदना करते हुए ये श्लोक पढ़ा जा रहा है कि मैं उन्हीं विभु तत्व जो हैं उनकी, विभु के यहां पर दो अर्थ बताए गए थे। पहले जो सर्वरूप गुण निधि हैं, अर्थात सभी प्रकार के गुण के जो विश्राम स्थल हैं, जो निधि हैं, निधान है। और दूसरा जो सर्व समर्थ हैं, जो सर्वव्यापक तत्व हैं, ऐसे तो उनके जो चरण हैं वो नूपुरों के द्वारा अत्यंत वाचाल हो रहे हैं, अर्थात झंकार हो रही है। छम छमात ब्रज वीथि पग, छाप अमर दे जात, अमरागण ललचात नित, वंदो पद जल जात। जो छम छम करके ब्रज वीथियों में चल रहे हैं और अपनी अमर छाप उस ब्रजभूमि के ऊपर अंकित कर देते हैं, ऐसे चरणों के लिए जो देवता लोग हैं, अमरागण जो अमर हैं, ऐसे देवता लोग भी ललचारित रहते हैं। मैं उन्हीं की वंदना करता हूं। तो यहां पर जो वाचाल शब्द का प्रयोग किया गया है, वाचाल शब्द साधारण रूप से बातूनी शब्द को कहा जाता है, जो बहुत बोलने वाला होता है। तो इसको जो है अच्छा नहीं माना जाता, निंदा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है अधिकतर। लेकिन यहां पर क्योंकि ये वाचालता अब कृष्ण से संबंधित हो गई है, इसलिए एक गुण है। वाचालम भूषण हो गया। नूपुर की जो ध्वनि है वो अन्यत्र कहीं पर भूषण नहीं है, केवल भगवान के पाद पद्मों में ही वो अत्यंत जो है मधुर हो गई है, परम सुंदर हो गई है। क्योंकि कृष्ण से जिसका संबंध हो जाएगा वो तो निश्चित रूप से परम सुंदरता को प्राप्त होगा। तो जो कृष्ण के चरणों की जो वाणी है, जो ध्वनि है नूपुरों की, ये सफल हो रही है। इस प्रकार मधुरता की सीमा को प्राप्त हो रही है। अन्यथा अन्य स्थानों के ऊपर इसका वाचाल शब्द को जो है निंदा के लिए ही प्रयोग किया जाता है, मगर यहां पर ये मधुर मधुर झंकार कर रही है। मणिमय नूपुर वाचाल मलम भूषणम। तो सर्वाधिक जो इस नूपुर की ध्वनि है वो केवल कृष्ण के चरणों में ही शोभायमान होती है। इससे ये अभिव्यक्त होता है कि भगवान के जो वस्त्र हैं, आभूषण हैं और माला इत्यादि हैं, वो सभी चेतन हैं, वो जड़ नहीं है। तो सभी भगवान के माधुर्य का अनुभव करते हैं। इसलिए जो चरणों के नूपुर हैं वो भी कृष्ण के माधुर्य का अनुभव करके अत्यंत वाचाल हो गए हैं। तो भगवान के यहां आभूषण भी जो हैं वो चेतन तत्व हैं, वो कोई जड़ नहीं है, बल्कि उनके अंदर भी अनुभव शक्ति है। तो ये जो मंजू नाद हो रहा है वो अन्यत्र कहीं नहीं है। जो शब्द ब्रह्म के सिंधु शोतनित ही प्रतिबाजे रनक मनक, कुछ षडज ऋषभ से मिले हुए तीतानो सुर भीतर गनक मनक। रंभा अरु शची लटक तड़फन, पावे न आन अरु छनक मनक। प्यारे इसरार इलाही है, जानी नूपुर की झनक मनक। ये जो नूपुर की ध्वनि है प्रणव नाद की जननी है। और जब ब्रज की वीथियों में उनके नूपुर छमछमाते हुए चलते हुए तो जो हंस और हंसनी के समूह हैं वो चकित हो जाते हैं, खड़े के खड़े रह जाते हैं।
और वो उस नूपुर की ध्वनि के साथ अपने अपने कंठ का जो कलरव है उसको मिलाने का प्रयास करते हैं। बार बार मिलाना चाहते हैं लेकिन मिला नहीं सकते। बाद में क्या करते हैं, भगवान की जो नूपुर ध्वनि है उसको अपना गुरु मानकर उसे प्रणाम करते हैं। गदाधर भट्ट जी कहते हैं, नूपुर रव जनु झंकार गुरु शिष्य हंस कुल, बार बार अभ्यास करत हारे न लही तुल। अभ्यास करते करते भी वो हार गए। तो भगवान के जो चरण कमल हैं उसमें जो ध्वज, वज्र, अंकुश, रेखा, कमल इत्यादि ऊर्ध्व रेखा, जो मनोहर चिन्ह हैं, ये ब्रज की वीथियों में यत्र तत्र सब जगह दृष्टिगोचर हो रहे हैं। और वे जो चरण हैं, जब चरण चिन्ह ही इतने मनोहर हैं, इतने ललित हैं, तो साक्षात चरण कमल कैसे होंगे? वो तो अनिर्वचनीय, अकल्पनीय, कल्पना से अतीत हैं। भगवान के जो चरण कमल हैं वो साधारण नहीं है। चरण कमल के जो चिन्ह हैं वो ऐसा नहीं है कि जो चिन्ह हैं वो आज हैं और कल को मिट जाएंगे, ऐसा नहीं है वो। और वो सर्वत्र विराजमान है। जहां जहां भी लीला शुभ देख रहे हैं, ब्रज के पथ पथ पर उनको भगवान के जो चरण चिन्ह जो हैं वो शोभायमान दिखाई दे रहे हैं। कविराज गोस्वामी पाद ने कृष्ण के 19 चरण चिन्हों का परिचय दिया है। चक्र, अर्धचंद्र, यव, अष्टकोण, कलश, छत्र, त्रिकोण, आकाश, धनु, स्वास्तिक, वज्र, गोष्पद, शंख, मीन, ऊर्ध्वरेखा, अंकुश, पद्म, ध्वज और पका हुआ जंबू फल। इसकी हम लोग चर्चा पहले कराए हैं। तो भगवान की जो ये भगवत्ता है उसी का एक परिचय है भगवान के चरण युगल, जो सर्वोत्कृष्ट रूप से ब्रजभूमि के अंदर विराजमान है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, हयशीष पंचरात, गोपाल तापनी, अनेक अनेक प्रकार के जो शास्त्र हैं उसमें कृष्ण के चरण चिन्हों का वर्णन है। लेकिन किसी भी शास्त्र में एक साथ 19 चरण चिन्हों का वर्णन नहीं है। तो इस प्रकार से सभी शास्त्रों के पद चिन्हों को मिलाकर 19 चिन्ह बनते हैं। गौड़ीय वैष्णवाचार्यों का मत है कि जहां पर 19 चरण चिन्ह की बात है वहां पर वो कृष्ण के चरण चिन्ह है, और यदि इससे कम है तो भगवान के अंशावतार हैं। तो एकमात्र जो एक साथ 19 चरण चिन्ह विद्यमान है वो स्वयं कृष्ण के हैं, भगवत्ता के लक्षण। और दूसरी बात, केवल जहां पर कृष्ण चलते हैं वहीं पर ही चरण चिन्ह नहीं है, बल्कि ब्रज वीथिषु, ब्रज की जितनी भी गलियां हैं सब स्थानों के ऊपर भगवान के कृष्ण के चरण चिन्ह विराजमान है। और ब्रज की जो भूमि है बड़ी यत्न पूर्वक इन चरण चिन्हों को धारण किए रखती है, इनको लुप्त नहीं होने देती। प्रमाण क्या है इस बात का? वो बता रहे हैं कि जब ब्रज में कृष्ण के कहने पर उद्धव जी पधारे थे विरह को शांत करने के लिए ब्रज की गोपिकाओं का, नंद बाबा यशोदा का, तो जब उद्धव जी नंदालय में पहुंचते हैं तो नंद महाराज की जब वो देखते हैं विरह विकलता, तो उनकी वेदना की बात सुनते हैं, तो उद्धव जी नंद बाबा से बोलते हैं, आप निरंतर घर में बैठकर कृष्ण का चिंतन करते हैं, इसीलिए इतना शोक अनुभव कर रहे हैं। आप थोड़ा बाहर निकलिए, वन, नदी, पर्वत इत्यादि की शोभा को देखिए, तो आपकी जो कृष्ण विरह व्यथा है ये कुछ शांत होगी। तब उद्धव जी की बात सुनकर नंद बाबा बोलते हैं, सरिच्छैल वनोद्देशान मुकुंद पद विभूषितान आक्रीड़ानी क्षमाणानाम मनोयाति दादात्मताम। हे उद्धव, मैंने सब करके देख लिया है, किंतु इस वृंदावन में कृष्ण को भूलने का कोई उपाय मुझे सूझता नहीं। कारण क्या है कि इस ब्रज की जो यमुना है, मानसी गंगा, नदियां, गोवर्धन, वृंदावन के जो 12 वन हैं, उपवन हैं, सर्वत्र कृष्ण के पद चिन्ह विभूषित हैं। सरिता शैल वन देशान मुकुंद पद विभूषितान। तो इसलिए ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां पर कृष्ण ने वृंदावन में क्रीड़ा न की हो। कहीं है ही नहीं। जहां जहां जाता हूं वहां उनके इन चरण चिन्हों को देखता हूं, और उसको देखकर मेरा जो विरह अनल है ये और भी 100 गुना बढ़ जाता है।
तो नंद बाबा की इस उक्ति से यह बिल्कुल सिद्ध हो जाता है कि ब्रजभूमि निरंतर ही कृष्ण के चरण कमल को अपने वक्षस्थल पर धारण किए विराजमान है। इसीलिए जो है वेणु गीत में ब्रज देवियां वृंदावन की महिमा का उद्घाटन करते हुए कहती हैं, वृंदावन सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देव की सुत पदाम्बुज लक्ष्म लब्ध लक्ष्मी। हे सखी देखो तो ये वृंदावन जो है पृथ्वी के यश का सर्वत्र विस्तार कर रहा है, क्योंकि इस वृंदावन में कृष्ण के पद चिन्ह की शोभा सर्वत्र विराजमान है। तो भगवान के जो चरण चिन्ह हैं वो केवल वृंदावन में ही विराजमान है। ऐसा जो सौभाग्य है वो वैकुंठ में, स्वर्ग के अंदर भी नहीं, वैकुंठ में भी नहीं है, क्योंकि वहां पर भगवान पादुका जो है वो ग्रहण करते हैं। केवल ब्रज में ही भगवान जो है हमेशा बिना किसी पादुका के यहां पर भगवान ने विचरण किया है। तो इसीलिए वृंदावन की बड़ी महिमा है। वृंदावन अपने को बड़ा सौभाग्य, और पृथ्वी अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानती है कि वृंदावन जो है वो इस पृथ्वी के ऊपर ही विराजमान है। तो कृष्ण चरणों का स्पर्श और उनके स्पर्श से की हुई जो रज है वो अत्यंत दुर्लभ है, वो केवल वृंदावन में ही अवस्थित है। इसीलिए यहां पर ब्रज में कहते हैं 3 रानियां हैं, एक तो राधा रानी, एक रज रानी और एक यमुना महारानी। 3 रानियां हैं यहां पर। 3 रानियां हैं, एक रानी है नहीं, और वृंदा रानी। तो 3 रानियां हैं और एक महारानी है। महारानी तो जो है राधा रानी है। तो ऐसे ब्रजवासियों के सौभाग्य को वर्णन कहते हैं, भागवत में बोलते हैं, यद पाद पांशुर्वह जन्म कृच्छतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्य स एव यदृक् विषय स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्ट महो ब्रजौकसाम। जो अपनी इंद्रियों को संयत कर लेते हैं योगी, बड़े जन्मों की कठोर तपस्या से भी जिन चरणों का रज प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते, वही भगवान श्री कृष्ण जिनके नयन गोचर होकर विराजमान हैं, उन ब्रजवासियों को सौभाग्य का क्या वर्णन करें। तो भगवान जो हैं इस प्रकार से वहां पर चरण शोभा भगवान की विद्यमान है ब्रज के अंदर। और अभिसार के लिए जब जल्दी कर रहे हैं भगवान, तो उस समर्थ विभू के अभिसार के लिए जो है उनके मणिनूपुर अत्यंत वाचाल हो उठे हैं, क्योंकि वो तेजी से चल रहे हैं ना। अभिसार मार्ग पर चलने के लिए संकीर्ण मार्ग है और चिन्हों से सुशोभित है, ऐसा मार्ग की मैं वंदना करता हूं। तो कृष्ण चरण के माधुर्य का यहां पर जो है आस्वादन है। और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जो कहते हैं कि कृष्ण के पहले उन्होंने कहा कि कृष्ण के अरुण चरणारविंद मेरे हृदय के अंदर नृत्य करें। अब उन्हीं चरणों की वंदना करके कह रहे हैं कि उसके माधुर्य का वर्णन करना तो लगभग असंभव है, कर ही नहीं सकते, कितना करेंगे। कृष्ण के चरण माधुर्य का वर्णन करने का प्रयास किया 15वें श्लोक में, लेकिन वो कहते नहीं, मुझसे नहीं हो सकता है। इसीलिए अब बड़े भावुक होकर और उस चरण माधुर्य की जो अनुपम शोभा है, उसका एक क्षुद्रतम अंश उनके हृदय में जब स्फुरित हो रहा है, तो उसी को परम सौभाग्यशाली मानकर अपने को उन चरणों की वंदना करने लगे। मणिनूपुर वाचाल वंदे तच्चरणम विभो। इसीलिए क्योंकि वंदना तभी की जाती है जब किसी वस्तु की महिमा का ज्ञान हो जाता है। तो चरणारविंद की माधुर्य की महिमा का गान करने का प्रयास किया लीला शुक ने, लेकिन कर नहीं पाए। कहीं ना कहीं लग रहा है उन्हें कि मैं तो महिमा नहीं गा सकता, इसलिए मैं उनकी वंदना करता हूं। तो यहां पर कृष्ण के चरणारविंद की महिमा है। कृष्ण के चरणारविंद की वंदना की गई है, क्योंकि ऐसा ब्रज में कोई स्थान ही नहीं जहां जो उनके चरण चिन्हों से सुशोभित ना हो। गोकुल के गिरारन में, खादर कछारन में, सरिता सरधारन में ठौर कौन बच्यो है। मरकट के मोरन में, गोधन के ग्वालन में, बालन में लालन खेल जो ना रच्यो है। वंशीवट डारन में,
करिलन के भारन में, शुक पिक मंझारन में कृष्ण नाम मच्यो है। चेतन की कौन कहे, चेतन की कौन कहे, गिरि के पशानन में कृष्ण पद चिन्ह प्रेम पद पद खच्यो है। झलमलात छाप पद जित तित लालन के, अबलो सुहाग भाग भूमि उर धारो है। हल हलात हियरो हे, एरत हाथ उधो, हहराए भूजत हम कित छाप वारो है। छल छलात कोर हमें सूझत न और को, छल छलात कोर हमें सूझत न और को, दीखत है दीखत न ठौर जहां भूले छिन प्यारो है। गल गलात गात सब घर लौन आयो जात, घर भयो भार प्रेम बन तब बारो है। घर ही हमारे लिए भार हो गया है, अब घर आया ही नहीं जाता है। इस प्रकार से हमारा जो शरीर कृष्ण के चरणारविंद को देख देख कर गल गया है, छलछला रहा है हृदय, कहीं कोई ठौर नहीं दिख रहा है। जहां जहां देखते हैं वहीं उनकी छाप विराजमान है, ऐसा कोई स्थान नहीं। इसीलिए ये भूमि जो है बड़ी सुहागन हो गई है। अब लो सुहाग भाग भूमि उर्धारो है। तो कृष्ण के जो चरण कमल है ब्रज की संपत्ति है। किसी यहां ब्रज में भी वृंदावन के अतिरिक्त मथुरा, द्वारका, अयोध्या, वैकुंठ किसी भी धाम में भगवान ने अपने पादुका रहित चरणों से उस विचरण नहीं किया, उसको गौरवान्वित नहीं किया। इसीलिए वृंदावन धाम की इतनी महिमा है। जब नंद गोपाल कृष्ण गोचरण के लिए मचलते हैं तो नंद यशोदा उनको समझाते हुए कहते हैं, जो वन जान ही चहो तुम, दऊ में छत्र धराए, लेहु पहर पग पादुका, तब मोहि धीरज आए। अरे भैया, कृष्ण से कह रहे हैं नंद यशोदा, यदि तुम वन जाना चाह रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुम्हें भेजेंगे, लेकिन तुम छत्र धारण कर लो और पैरों में पादुका पहन लो, तब हमको धैर्य आ जाएगा। तो कृष्ण क्या कहते हैं, गवाम सेवा स्वधर्मो न गास्तु निच्छत्रा पादुका, यथा गवास तथा गोपा, येष धर्म सनातन। अपना स्वधर्म कृष्ण जो है उपदेश दे रहे हैं कि स्वधर्म हमारो है यही, गोधन सेवा हम करें, उनके छत्र न पादुका, तो हम कहो कैसे धरे। गोधन पीछे गोप है, आगे उन्हीं धराव, देव उधारे तरन फिरे, तो काहे दास सजाओ। हमारे तो जो धन है ये गोधन है, तो उनके पास जब छत्र और पादुका नहीं तो हम कैसे धारण कर लें। तो ऐसे अखिल ब्रह्मांड मूर्ति जो सृष्टि और पालन करने में समर्थ हैं, संकल्प मात्र से वो सर्वांतर्यामी विश्व को मोहित करने वाले श्याम सुंदर नंगे चरणों से जिस भूमि पर विचरण कर रहे हैं, उस ब्रजभूमि की और उन ब्रजवासियों की महिमा का कौन वर्णन करे। किसी प्रकार भी भगवान के इस सौभाग्य का, वृंदावन के सौभाग्य का, ब्रजवासियों को सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। भागवत के अंदर ब्रह्मा जी, उद्धव जी इन्हीं ब्रजवासियों के सौभाग्य का वर्णन करते करते अहाते नहीं। वंदौ न अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम, यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अहो भाग्य इन नंद के गोपों का जो ब्रजवासी हैं, यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, कि कृष्ण जो है इनके पूर्ण ब्रह्म जो हैं, सनातन पूर्ण ब्रह्म, वो इनके मित्र हैं। तो किसी भी प्रकार इनके सौभाग्य का वर्णन करने में असमर्थ हैं। ब्रजभूमि की महिमा, ब्रजवासियों की महिमा सब प्रकार से अवर्णनीय है। लीला शुक के हृदय में जो अब स्फुरण हो रहा है, जो अंतरंग लीला परक इसका अर्थ है, उसको यहां बता रहे हैं कि कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी भक्त बोलते हैं
कि लीला शुक अपने अनुभव में साक्षात देख पा रहे हैं। क्या देख रहे हैं वो? कि कृष्ण ने किसी प्रकार का कोई रहस्यमय संकेत किया है और उस संकेत को राधा रानी समझ गई और अब एक एकांत कुंज में वो जा रही हैं। कृष्ण जो हैं सभी गोपियों की दृष्टि बचा के और राधा रानी के पीछे पीछे चलते हैं। जब कृष्ण को इस प्रकार जाते हुए देखा लीला शुक ने अपने भाव नेत्रों से, तो थोड़ी सी दूरी रखते हुए और वो कृष्ण का अनुगमन कर रहे हैं और उनकी नूपुर धुनी श्रवण करके अत्यंत हर्षपूर्वक कह रहे हैं, वंदे तच्चरणम विभो, अर्थात हे विभु, मैं आपके ऐसे श्री चरणों की वंदना करता हूं। वे विभु क्यों हैं? क्योंकि शतकोपी गोपियां उनकी भी वंचना करने में समर्थ हैं। किसी भी गोपी को पता नहीं लगा कि कृष्ण जो हैं चले गए राधा रानी के पीछे पीछे। वासंती रास का वर्णन है। तो विभु, क्योंकि यदि विभु नहीं होंगे तो क्या इतनी सामर्थ हो सकती है कि इतनी अधिक 100 करोड़ गोपियों की दृष्टि बचाकर और चले जाएं? तो जिन चरणों से वो राधा रानी का अनुगमन कर रहे हैं उन्हीं चरणों की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि राधा रानी जो हैं वो अखंड प्रेम तत्व हैं, आह्लादनी शक्ति हैं साक्षात, जो स्वयं कृष्ण को भी आह्लाद देने वाली हैं। कृष्ण भक्त को कृष्ण को आह्लाद देने के लिए केवल राधा रानी ही हैं। तो प्रेम का अनुसरण करना ही जो रसिक शेखर श्री कृष्ण हैं उनका स्वरूप सिद्ध धर्म है। वो रसिक शेखर ही इसीलिए हैं क्योंकि वो रस होते हुए भी रस का आस्वादन करते हैं। रसति आस्वादति इति रसः, भगवान को कहा गया रसो वैसः, अर्थात वो आस्वाद्य भी हैं और आस्वादक भी हैं। यदि केवल आस्वाद्य है तो जड़ रस है। इस जगत में जो रस है, जैसे हम अंगूर का रस है, किसी भी फल का रस है, वो जड़ है। जड़ रस का महत्व तभी है जब कोई चेतन वस्तु उसको ग्रहण करेगी, अन्यथा तो रस किस काम का। लेकिन परमार्थ में, चिन्मय जगत में जो स्वयं कृष्ण हैं वो रस तो है ही है, क्योंकि वो आनंदायिक मात्रम है, आनंद से ही बने हुए हैं उनका पूरा का पूरा सब कुछ। लेकिन वो साथ साथ उसके आस्वादक भी हैं। तो आस्वाद्य और आस्वादक दोनों हैं, यही विशेष गुण है। आस्वादक बनने के लिए ही राधा कृष्ण की जो आह्लादनी शक्ति है वो एक मूर्त रूप लेती हैं, उसी का नाम है श्री राधा। क्योंकि आस्वादन के लिए 2 वस्तुओं की आवश्यकता है, अकेले जो है आस्वादन नहीं हो सकता। कृष्ण स्वयं रस हैं, लेकिन उसका आस्वादन अपने आप से उन्हें नहीं हो सकता जब तक दूसरी वस्तु ना हो। तो इसीलिए उन्हीं की आह्लादनी शक्ति ही राधा रानी के रूप में प्रकट होती है वामांग से, और इस प्रकार वो परस्पर क्रीड़ा करते हुए उस रस का आस्वादन करते हैं। तो इस प्रकार से उन प्रेममयी मूर्ति, आनंदमयी मूर्ति, आह्लादनी, साक्षात आह्लादनी का सार जो प्रेम है उसका अनुसरण करना ही जो प्रेम के वशीभूत होने वाले सच्चिदानंद घन तत्व श्री कृष्ण हैं उनका स्वरूप शुद्ध धर्म है। इसीलिए प्रेम की जय जयकार है। ब्रज में केवल प्रेम ही प्रेम है। प्रेम ही कृष्ण को नचाता है, प्रेम ही राधा रानी को नचाता है, और प्रेम स्वयं भी नाचता है। सारे ब्रजवासी भी प्रेम में नाचते हैं। तो ऐसे जो प्रेम के वशीभूत होने वाले श्री कृष्ण हैं उनके चरणों की वंदना कौन नहीं करना चाहेगा। उसी चरणों की वंदना कर रहे हैं यहां पर। वो जो चरण उनके मणि नूपुरों से अत्यंत वाचाल हो गए हैं, रुंझुन रुंझुन कर कर बज रहे हैं। बड़ी मधुर कर्ण रसायन रुंझुन रुंझुन ध्वनि है, और चकित विस्मित होकर श्री राधा रानी का अनुगमन कर रहे हैं। इस प्रकार से उनका जो चरण संचालन है वो भी ब्रजवधुओं की दृष्टि से बच जाता है। यही उनकी विभुता है। जब लीला शुक रास्तों पर दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं कि ब्रज के पथ पथ पर ध्वज इत्यादि जो चिन्ह हैं वो शोभायमान हो रहे हैं। जैसे हम अभी वर्णन कराए, कविराज गोस्वामी ने 19 चरण चिन्हों का वर्णन किया है। चक्रांदेन्दु यवाष्ट कोण कलशैच्छत्र त्रिकोणांबरई चाप स्वस्तिक ब्रज गोष्पद
दरैर्मीनोर्ध ऊर्ध्वरेखाम अंकुशई अंबोज ध्वज पक्व जाम्बु फलई सल्लक्षणैरंकितम जियात श्री पुरुषोत्तमत्व गमकई श्री कृष्ण पादद्वयम। श्री कृष्ण के दाएं और बाएं दोनों चरणों में मिलाकर 19 चिन्ह। इन्हीं 19 चिन्ह के विषय में जो हिंदी के अंदर इनका अर्थ है वो एक जो कवि हैं उसको इस प्रकार से बोल रहे हैं। कृष्ण के दक्षिण चरण में 11 और वाम चरण में 8 चिन्ह हैं। अब जो एक कवि हैं इन चरण चिन्हों का प्रभाव वर्णन कर रहे हैं। इसका हम लोग सिग्निफिकेंस महत्व पहले श्रवण कराए हैं। तो वो चरण कैसे हैं बता रहे हैं। काम क्रोध षट रिपु मारिब को चक्र धर्यो छत्र ताप त्रय शीतल करण हार है। कमल उर ध्यान किए मन भृंग जात बंधी ध्वज अनर्थ ध्वंस करी अर्थ विस्तार है। अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 शत्रुओं को मारने के लिए चक्र है और छत्र जो है वो 3 प्रकार के जो ताप है उसका हरण करता है। कमल का ध्यान करने से मन रूपी जो भ्रमर है वो उसमें जो है आकर्षित हो जाता है और ध्वज जो है हमारे अनर्थ का ध्वंस करता है। वज्र सो पाप गिरी ढाय मन मत करी अंकुश सो वश करी राखे मद मार है। यव सो रिद्धि सिद्धि संपद सुख देत हरि ऐसे पद नमो प्रेम बार बार है। वज्र से हमारे पापों का जो पर्वत है वो नष्ट हो जाता है। अंकुश से मन रूपी मत हाथी वो वश में हो जाता है और यव जौ का निशान सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि देने वाला है। सागर को सेतु ऊर्ध रेखा करी राख्यो हरि ध्यान धरी होत जान छिन में पार है। स्वस्ति चिन्ह मंगल बड़ मंगलीक जम्बू फल धर्म अर्थ काम मोक्ष भक्ति दातार है। जो ऊर्ध रेखा है इस भवसागर से पार करने के लिए बड़ा साधन सरल सा उपाय है। इसका ध्यान जो है हमको इस संसार सागर से पार कर देता है, ऊर्ध लोक में ले जाता है। स्वस्तिक का चिन्ह मंगलकारी है और जो मंगल फल है जम्बू फल वो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ को देने वाला है। अष्टकोण त्रिकोण सो वर्ष करी राखे जन ऐसे पद नमो प्रेम बार बार है। शंख ही ध्यान धरे ज्ञान को प्रकाश होत माया को नाश होत अंबर मझार है। अष्टकोण त्रिकोण जो है वो हमारे मन को वश में रखता है और शंख का ध्यान करने से ज्ञान विद्या प्रकाशित होती है और अंबर जो है वो माया का नाश करता है। आधि उपाधि सब खंडन को धनुष पद गोपद समान होत भव पारावार है। कलश सुधा भक्ति के पान करी शीतल है ध्यान धरी अर्ध चंद्र बाड़े भक्ति धार है। आधि उपाधि जितनी है उपाधि हमारी यहाँ हमारा जो अहंकार है अनेक प्रकार की स्थूल उपाधि सूक्ष्म उपाधि मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं मैं मोटा हूं पतला हूं सुखी हूं दुखी हूं ये सब उपाधियां हैं। इन सब को नष्ट करने के लिए धनुष है। और गोपद जो गौवत्स का पद है बछड़े का खुर वो मानो भवसागर के समान, क्योंकि जब भक्ति करता है भगवान का भक्त तो ये भवसागर ऐसे ही पार हो जाता है जैसे गोखुर में यदि कोई पानी भरा हो तो उसको पार करने के लिए हमें कोई यत्न नहीं करता पड़ता, वैसे ही पार हो गया पता भी नहीं लगता। उसी प्रकार से भक्त को पता ही नहीं लगता कि उसके भवसागर कब पार हो गया। और कलश जो है वो भक्ति रूपी अमृत उसका पान करने के लिए, क्योंकि भक्ति जो करता है उसको भगवान के माधुर्य का आस्वादन होने लगता है, इसलिए कलश रखे हुए हैं जो हृदय को शीतल करते हैं। और अर्ध चंद्र का ध्यान करने से हमारी भक्ति बढ़ती है। मीन संग लीन बसे पीयूष पद सिंधु में ऐसो पद नमो प्रेम बार बार है। जो प्रेम नाम के कवि हैं वो कह रहे हैं कि जो मीन है मीन को हृदय रखने से हमारा जो हृदय है वो पवित्र हो जाता है अमृत के समान। तो लीला शुक जो है इस प्रकार मणि नूपुर वाचाल चरणारविंद की वंदना कर रहे हैं। तो चरणारविंद की जो विशेषता बताई गई है, एक तो वो वाचाल हैं अर्थात उनके अंदर नूपुरों की ध्वनि हो रही है और उसके साथ ही साथ
वो पूरी ब्रजभूमि को अलंकृत किए हुए हैं। भगवान के 19 चरण चिन्ह से जो ब्रजभूमि है वो अलंकृत हुई है। ऐसे चरणारविंद की वंदना करते करते अत्यंत प्रेम उत्कंठा से भर गए हैं और उनके अंदर अब दैन्य भाव का उदय हो रहा है। तो इसी दैन्य भाव का उदय होते हुए वो अब प्रार्थना करेंगे 17वें श्लोक में, क्योंकि यहां पर नूपुर की बात हुई तो नूपुर का मंजूर शिंजन है। शिंजन बोलते हैं ध्वनि को, रुनुक झुनुक जो झंकार है, उसी झंकार को यहां पर जो है अब वो प्रार्थना करेंगे कि झंकार मेरे हृदय के अंदर स्फुरित हो। तो देखिए चरणारविंद का ध्यान हुआ और चरणारविंद की वंदना हुई। चरणारविंद से उनका जो ध्यान है, उनकी जो स्फूर्ति है वो नूपुर की ध्वनि के ऊपर हो गई, क्योंकि भगवान का जो प्रथम दर्शन है वो अनेकों बार ध्वनि के माध्यम से भी होता है। भगवान की जो ध्वनि है, नूपुर की ध्वनि, वो सुनाई देती है कहीं ना कहीं किसी भक्त को, तब उसे लगता है कि भगवान कहीं आसपास ही हैं। इस प्रकार से हम लोग यहां आज 16वें श्लोक में भगवान के चरणों की वंदना की, कृष्ण के चरणों की वंदना की, और अब 17वें श्लोक में अगले सत्र में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।